Good noon, traders. Welcome to today's weekly webinar. So, in this webinar, we'll be discussing more on stock selection. जैसे आपने टॉपिक देखा होगा कि लाइव मार्केट में आपको स्टॉक कैसे सिलेक्ट करने हैं। आफ्टर मार्केट में भी हम समझेंगे इस पर्टिकुलर वेबिनार में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको ट्रेडफ्लू वर्जन 2.0 पे नया फीचर है लाइव मार्केट क्वेरीज, तो उसको कैसे यूज करना है इन योर स्टॉक सिलेक्शन। तो ये आपको जो नए डेमो यूजर्स है एंड जो नए प्रीमियम यूजर्स है, इनके लिए दोनों के लिए एक नया कंसेप्ट है लाइव मार्केट क्वेरीज। तो प्रीवियसली हमने जैसे समझा है कि आफ्टर मार्केट क्वेरीज कैसे यूज करनी है, उसका हम कंसेप्ट अभी फिर से ब्रश अप करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ लाइव मार्केट में जो केसेस आए हुए हैं आज के दिन में, तो नो डाउट एक होते हैं दिन जो जहाँ पे मार्केट साइडवेज रहते हैं और कुछ दिन रहते हैं जहाँ पे मार्केट ट्रेंडी रहता है। तो आज आप देख सकते हो, तो आज मार्केट ऑल द वे फ्रॉम स्टार्ट एक ट्रेंडिंग सिनेरियो में, ऑलमोस्ट निफ्टी आप देखोगे तो 1% डाउन है, बैंक निफ्टी 2% डाउन है। तो जब ऐसे सिनेरियोज बनते हैं तो आपको बेरिश मोड के स्टॉक्स नो डाउट इट विल वर्क द बेस्ट, क्योंकि आपके पास बस आपके पास लेवल्स होने चाहिए। तो लेवल्स तो आपके पास ट्रेड क्लू के ओर से मिल जाते हैं। लेवल्स बेसिकली आपके पास चार्ट के लेवल्स मिल जाते हैं, टेक्निकल लेवल्स, ऑप्शन लेवल्स, बट ये सब लेवल्स मिलके भी आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एक एग्जीक्यूशन पैटर्न होना बहुत नेसेसरी है। तो ये वेबिनार में हम समझेंगे कि ट्रेड एग्जीक्यूशन पैटर्न पे कैसे ध्यान देना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइव मार्केट पे अगर आप अलर्ट्स देखते हो तो, या लाइव मार्केट के आप अगर अपडेट्स देखते हो तो उन पे बेसिकली कौन से अपडेट्स आपको इजियर वे से समझेंगे। तो जो नए ट्रेडर्स हैं जिनको नॉर्मल प्राइस एक्शन, नॉर्मल सिर्फ आपको अगर कैंडल पढ़ना भी आता है कि ये ग्रीन कैंडल है मतलब बुलिश कैंडल, रेड कैंडल बेरिश कैंडल, और सिंपल कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न्स अगर आपको समझते हैं, तो ये वेबिनार आपको बेस्ट रहेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन सिंपल होने वाले, एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। सो हम कोई इंडिकेटर यूज नहीं करने वाले, वी वोंट बी यूजिंग एनी इंडिकेटर, सिंपल प्राइस एग्जीक्यूशन विल बी एक्सप्लेन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अलॉन्ग विद दैट हम जो लास्ट वेबिनार में अगर आपने देखा होगा हमारा रेड ग्रीन डॉट्स का वेबिनार जो ये फ्राइडे हुआ था, उसमें एक बढ़िया सा कंसेप्ट हमने निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के लिए बेसिकली बताया था, जहाँ पे बहुत सारे यूजर्स ने कनेक्ट किया, बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्डिंग भी देखे। बट अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप कंसेप्ट यहाँ पे फिर से रिविजिट कर सकते हो हमारे ट्रेडक्लू के यूट्यूब चैनल पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे हमने प्रीवियसली भी बताया, हमारा मेन फोकस होता है ट्रेड एग्जीक्यूशन पे। अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूशन समझ जाते हो तो आप अगर जो कंसेप्ट हमने लास्ट वेबिनार में बताया कि रेड डॉट्स के साथ अगर 20 मिनट सस्टेन करते तो आप देख सकते हो आज आपको एक परफेक्ट फॉर्मेट मिल जाता था। उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया कि बाइंग सेलिंग, ऑप्शन बाइंग सेलिंग में क्या फर्क होता है और कैसे आपको एडवांटेजेस रहता है, और ऑप्शन बायर्स को कौन से 2 या 3 ट्रेंडिंग डेज, जैसे हमने लास्ट वेबिनार में मेंशन किया कि 2 या 3 ट्रेंडिंग डेज रहते हैं इन अ वीक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग डे मिला, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि नेक्स्ट डे भी आपको ट्रेंडिंग मिलेगा। तो अगर इन डिटेल आपको इंडेक्स के बारे में समझना है, स्ट्रेटेजीज के बारे में समझना है, तो हमारा लास्ट वेबिनार जरूर देखिए, बहुत इंसाइट्स अच्छे मिले उसके अंदर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज आपको उसकी लाइव केसेस ड्यूरिंग द मार्केट आज भी मिल जाते हैं। आज के इस वेबिनार में हम स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स का रिक्वेस्ट था हमारे लिए कि स्टॉक को कैसे ट्रेड करने हैं, फिर आपको लेवल्स के साथ कैसे ट्रेड करने हैं, मैक्स कॉल हुआ है, मैक्स पुट हुआ है, हम स्टॉक्स के साथ कैसे हम मिक्सअप कर सकते हैं। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल इन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप स्टॉक्स देखते हो तो ये ट्रेड क्लू एक बेसिकली एक चार्टिंग एंड एनालिटिकल टूल है। यहाँ पे कोई आपको अलर्ट्स नहीं मिलेंगे, कोई टिप्स नहीं मिलेंगे कि यहाँ पे बाय करो यहाँ पे सेल करो। सो ऑल दैट थिंग्स आर नॉट गिवन ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। यस, इंट्रा पिक्स आर गिवन, एक व्यू दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड्स आते हैं, उसके अंदर से एक बेस्ट केस सिनेरियो जहाँ पे बेसिकली दिख रहा है वो बेसिकली आपको ड्यूरिंग दी मार्केट आज, बेसिकली दिस इज प्री मार्केट आज, आपको अपडेट किया जाता है इन व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज इन दी ऑन द टूल। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर आप खुद से जब आप ट्रेड्स आपके प्लान करते हो तो आपके पास एक स्कैनर भी दिया गया है। तो अगर आप ट्रेड क्लू के डैशबोर्ड ओपन करते हो राइट हैंड साइड पे, so you get this aftermarket scanner and this live market scanner. So first of all aftermarket scanner का मतलब क्या होता है कि एक ईओडी एनालिसिस के लिए बेसिकली काम आ जाएगा आपका। ईओडी एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम कुछ स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, फ्यू स्टॉक्स, अगर आप फ्यू स्टॉक सिलेक्ट करे हो, जैसे आपने समझो अगर 4-5 स्टॉक सिलेक्ट किए, और उसके बेसिस पे बेसिकली नेक्स्ट डे हमें एग्जीक्यूशन प्लान करना होता है। तो एग्जीक्यूशन तो हम आज इस वेबिनार में समझेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टॉक सिलेक्शन आफ्टर मार्केट बेसिस पे भी एक ऐसा हम वेबिनार रखेंगे जहाँ पे हम वीकेंड्स पे वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं और हम खुद आफ्टर मार्केट स्टडी करेंगे, कुछ स्टॉक्स निकालेंगे आफ्टर मार्केट स्कैनर से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट डे हम फिर एक बार मंडे या ऐसे हम कनेक्ट करेंगे, फिर तब हम देख सकते हैं कि लाइव मार्केट में कैसे वो बेसिकली आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो। बट आज हम लाइव मार्केट पे देखेंगे, ज्यादा करके ध्यान देंगे, क्योंकि एक नया फीचर है आफ्टर मार्केट स्टॉक सिलेक्शन। हमने प्रीवियसली ओल्ड वर्जन में
बेसिकली एक्सप्लेन किया था। नो डाउट न्यू वर्जन का भी वेबिनार आ जाएगा गोइंग एट, जैसे हमने प्लान किया है, कुछ कंसेप्ट वेबिनार्स है। बट अगर आपको फिर भी देखना है तो रिकॉर्डिंग्स आर ऑल अवेलेबल ऑन अ यूट्यूब चैनल एज यूजुअल। सो हम अभी देखेंगे कि स्टॉक्स जब भी आप सिलेक्ट करते हो, कोई भी स्टॉक हो रैंडमली, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक हो, तो जैसे अभी चैट बॉक्स पे किसी ने पोस्ट किया IRFC, तो उसके बारे में भी समझेंगे कि अगर आपको भी कोई क्वेरी और बस आपके पास ट्रेड फ्लो चार्ट है, तो कैसे आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन्स कौन से इस पर्टिकुलर लेवल्स पे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वेबिनार कंसेप्ट। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि जब भी आप स्टॉक ट्रेड करते हो या जब भी आप स्टॉक को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आपको दो चीजें चार्ट पे देखनी है। हम सारे लेवल्स डिसेबल कर देंगे, टेक्निकल एंड ऑप्शन लेवल्स, और यहाँ पे हमें बस दो जोन्स देखने, वो होते हैं आपके रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस। निफ्टी 50 स्टॉक, FNO स्टॉक्स, अभी तो आपको ट्रेडफ्लू वर्जन 2.0 पे निफ्टी 500 के भी स्टॉक्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द लेवल्स, अलॉन्ग विद द रेड एंड ग्रीन बॉक्स। बट अगर आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि निफ्टी 50 या FNO के अंडर जो स्टॉक्स आते हैं, FNO सेगमेंट के अंडर समवेयर अराउंड 200 स्टॉक्स, उनमें लिक्विडिटी अच्छी होती है हमेशा। अगर आप बियॉन्ड दैट अगर जाओगे, कैश सेगमेंट के स्टॉक देखोगे, लिक्विडिटी कम होती है, जो मूवमेंट्स होते हैं वो ड्रास्टिक होते हैं, एक एक टाइम पे आपको 10-15% की भी मूवमेंट देखने मिल जाती है, क्योंकि लिक्विडिटी भी कम है। तो वो हमेशा थोड़ा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड्स करने पड़ते हैं। बट ऑन द सेफर साइड निफ्टी 50 सबसे सेफर स्टॉक्स हो जाते हैं। निफ्टी 50 के अंडर जो ट्रेड होते हैं, जो 50 स्टॉक्स, अगर उनमें अगर आपका अगर स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। और बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, उनके फेवरेट रहते हैं कि ये मेरे 10 या 12 टॉप 10 स्टॉक्स है निफ्टी 50 के अंडर, वो वही ट्रेड करते हैं, और उसी के अंडर ही जब भी स्ट्रक्चर दिखता है तब बेसिकली वो प्लान करते हैं। बट जैसे आपने जब भी ट्रेडफ्लू स्टॉक्स, जैसे आप ट्रेडफ्लू का चार्ट ओपन करोगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखना होता है कोई भी चार्ट पे रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस। तो अगर मैं रैंडमली भी कोई स्ट्रक्चर ओपन करूं, यहाँ पे सिप्ला अगर मैं ओपन करता हूँ, तो जैसे आप देख सकते हो कुछ बैंड्स बने हैं या बॉक्सेस बने हैं। अभी ये समझना जरूरी है कभी भी चार्ट पे, ये ट्रेड फ्लू के ऊपर रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस का मतलब क्या होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेड एंड ग्रीन बैंड्स का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको रेड एंड ग्रीन बैंड्स के अगर स्पेशली स्टॉक्स देखने, तो बिफोर द मार्केट स्टार्ट ही आपको ये स्टॉक्स दिए जाते हैं, और उसका क्या मतलब है वो भी हम समझेंगे। तो रेड एंड ग्रीन बैंड के हम कुछ स्टॉक्स देखते हैं यहाँ पे, लाइक से बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ रेड एंड ग्रीन बैंड्स बने। अभी ये बोलोगे कि सर ये क्या है, तो बेसिकली आपने अगर कंसेप्ट पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई जोन का, बहुत सारे ट्रेडर्स जो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, उनको डिमांड एंड सप्लाई जोन का कंसेप्ट बहुत, बेसिकली दे फॉलो दैट डिमांड एंड सप्लाई जोन कंसेप्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी किसी को पता नहीं होता ये डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या है। अगर आप सारे स्टॉक्स देखोगे तो हर एक स्टॉक्स पे कुछ ना कुछ लेवल्स प्लॉटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा कि जब आपके पास ग्राफिकल फॉर्मेट में प्लॉट होगा, तो बेसिकली तो ये आइडिया वहां से आया कि डिमांड एंड सप्लाई जोन अगर आपके पास ग्राफिकल वे में है, जैसे आप देख सकते हो रेड बैंड ग्रीन बैंड, तो ये डिमांड एंड सप्लाई जोन भी है। अगर उसको सिंपल वेज में बताए तो रेड बैंड मतलब सेलिंग जोन है, ग्रीन बैंड मतलब बाइंग जोन है। तो सिंपल है। तो जब भी आप स्ट्रक्चर देखोगे, तो रेड बैंड का मतलब होता है यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब ग्रीन बैंड आपको दिया जाता है आपके ट्रेड फ्लो चार्ट पे, तो वहां पे बाइंग जोन है। सो सिंपल, रेड बैंड इज सेलिंग जोन, ग्रीन बैंड इज बाइंग जोन। उसका ही सेम वेज रेड बॉक्स इज सेलिंग जोन एंड ग्रीन बॉक्स इज ऑल्सो बाइंग जोन। अभी ये बॉक्स और बैंड जब दो आते हैं, तो इसमें क्या फर्क है बेसिकली। तो ये बेसिकली एक कोडेड कंडीशन है आपके ट्रेड फ्लो चार्ट पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है कि अगर हम ये वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग देखते हैं, जब भी आप वॉल्यूम चेक करोगे, या अगर लास्ट फ्यू डेज में हाईएस्ट वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम बजर करके हमारे यहाँ पे फीचर है ट्रेड टू पैनल पे, जहाँ पे आपको हाईएस्ट वॉल्यूम पता चलेगा कि प्री मार्केट में ही अगर आप देखोगे तो सन फार्मा में हाईएस्ट वॉल्यूम था। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट शुरू होने के पहले ही वॉल्यूम जनरेट हो गया था। अगर मैं आज का सन फार्मा स्टॉक देखता हूँ, तो आप देखोगे तो प्री मार्केट वॉल्यूम के अंडर आया, और वन वे यहाँ से आपका चला है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो भी आप देख सकते हो वन वे। अभी अभी तो आपको लग रहा है कि अरे सर ये बहुत बड़ी मूव हो चुके हैं, बट जब आप एग्जीक्यूशन समझोगे तब आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी कि कहाँ पे आप ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो ये तो आपको समझ गया कि रेड बॉक्स मतलब सेलिंग जोन है, एंड ग्रीन बॉक्स मतलब आपके ट्रेड फ्लो चार्ट पे बाइंग जोन है। सो रेड बॉक्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर सेलिंग जोन, ग्रीन बॉक्स स्टैंड्स फॉर बाइंग जोन। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको ये बायर्स एंड सेलर्स समझ गए। अब ये बाइंग एंड सेलिंग नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग नहीं है। सो दीज आर नॉट नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग। ये बेसिकली बिग प्लेयर्स की, मतलब एक बड़ी क्वांटिटी में अगर बाइंग हो जाती है, जैसे बल्क ट्रेड हो गया, बल्क ऑर्डर हो गया, वॉल्यूम स्पाइक हो गए, अलग अलग टेक्निकल टर्म्स है उसको बोलते हैं। बट अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है बिफोर द मार्केट स्टार्ट, तो आपको ये ट्रेड फ्लो चार्ट पे यहाँ पे प्लॉट हो जाता है। तो ये जो सारे लेवल्स है ट्रेड फ्लो के लेवल्स, ट्रेड फ्लो के बॉक्सेस बैंड्स एंड एवरीथिंग,
ऑल दिस थिंग्स गेट प्लॉटेड बिफोर द मार्केट स्टार्ट। तो ये बेसिकली एक एडिड एडवांटेज हो जाता है कि आप बिफोर द मार्केट स्टार्ट ही आप स्टार्ट कर सकते हो कि चलो ये मेरा स्टॉक है, मुझे इस पर्टिकुलर जोन के बाहर अगर जाता है तो बेसिकली मैं ट्रेड करूंगा। एंड सेम चीज आपका निफ्टी बैंक निफ्टी में भी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना है। अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है, जब भी आप चार्ट देखोगे तो मुझे क्या प्लान करना है, अगर कोई भी अगर मैं स्टॉक देखता हूँ तो मुझे बस देखना है कि रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस कहाँ पे। सो आई जस्ट हैव टू प्लॉट दिस पर्टिकुलर लाइंस। अगर आप ऑल्ट और एच या जैसे आप यहाँ से ड्राइंग टूल में से हॉरिजॉन्टल लाइन, या आप आपके नोटबुक में लिख सकते हो, एक्सेल शीट पे लिख सकते हो कि अगर आपने कोई स्टॉक सिलेक्ट किया तो ये मेरे ब्रेकआउट लेवल्स है। क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, जो हम ये वेबिनार में समझेंगे, जो ये सेटअप है जहां से आपको देखना है कि अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग सबसे ज्यादा सिंपल क्यों है, क्योंकि रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेट रहते हैं, मूवमेंट वायलेंट रहती है बेसिकली। एंड ये सब ट्रैप, ये सब आप ट्रेड करने में बहुत इजियर भी हो जाता है, क्योंकि आपके जो एसएल्स भी होते हैं वो छोटे रह गए आपके उसके अंदर। यूजली एसएल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करोगे और आपको ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे तो ऑब्वियसली इट विल बैकफायर। सो एवरी ट्रेड मेड बी इन्वेस्टिंग, मेड बी इंट्राडे, every trade has to be maintained with a proper risk management, with proper trade management। अगर अगर आप पाई चार्ट के फॉर्म में देखोगे, अगर आप देखोगे एक ट्रेडिंग जर्नी के फॉर्म में, तो हमेशा स्ट्रैटेजी का जो बेसिकली ये रहता है, योगदान रहता है किसी भी ट्रेडर को सक्सेसफुल बनने के लिए, वो सिर्फ 30% या 25% रहता है, बट उसका मेन योगदान 50 to 80% बेसिकली इट इज योर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क नहीं मैनेज करोगे, अगर आप समझो दो ट्रेड आपने प्रॉपर ले लिए, थर्ड ट्रेड में ओवर साइजिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली इफ दैट गोज इनटू स्टॉप लॉस इट विल बी अ प्रीटी मच ब्लंडर ऑन योर साइड। सो एजेंडा ये होता है कि हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड करना है प्रॉपरली। तो दैट इज द थिंग। हम एसएल के बारे में भी समझेंगे कि कहाँ पे आपको एसएल रखने होते हैं ये सारे सेटअप्स में। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जैसे मैंने कोई भी स्टॉक ओपन किया तो मुझे देखने की रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस कहाँ पे प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर चार्ट पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा बिफोर द मार्केट स्टार्ट, मेरे पास ये बेसिकली इमेज होगा कोई भी स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे मुझे रेड बॉक्स मिल जाते हैं, यहाँ पे मुझे ग्रीन बॉक्स मिल जाता है, ठीक है। अब ये क्या जोन चल रहा है, यहाँ पे एक साइडवेज जोन चल रहा है। तो एक बेसिकली एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में। जब भी आप ट्रेड्स देखते हो तो आपके ट्रेड्स दो फॉर्मेट में क्लासिफाई होने चाहिए। एक होते हैं आपके रिवर्सल फॉर्मेट एंड एक होता है आपका ब्रेकआउट फॉर्मेट। तो अगर आपने रिवर्सल फॉर्मेट देखा होगा तो ये हमारा रिवर्सल फॉर्मेट है। तो रिवर्सल फॉर्मेट में क्या इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि रिवर्सल हम ट्रेप कब ट्रेड करते हैं, जब प्राइस कंजेकेटिव फॉल में है। बेसिकली एक लगातार गिर रहा है 2 3 4 5 6 दिन, जितने भी दिन से, बट एक ड्रास्टिक फॉल आया है, उसके बाद हम रिवर्सल प्लान करते हैं, ग्रीन बैंड हो या मैक्स पुट ओ आई लेवल हो। अगर लगातार ऊपर जा रहा है स्टॉक और उसके बाद अगर रिवर्सल हमें प्लान करना है तो हम रेड बैंड या मैक्स कॉल ओ आई लेवल से हम बेसिकली रिवर्सल। तो रिवर्सल का जब हम वेबिनार कंडक्ट करेंगे तब हम इन डिटेल इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बारे में समझेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे हमने ब्रेकआउट ट्रेडिंग बताया, ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर अ नोविस ट्रेडर। जो भी नए ट्रेडिंग कर रहे हैं, ब्रेकआउट लेवल सबको पता हो गया कि बिफोर द मार्केट स्टार्ट आप ब्रेकआउट लेवल एनालाइज कर सकते हो। रिवर्सल लेवल्स आपको लाइव मार्केट में देखने होते हैं, थोड़ी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रखनी होती है लाइव मार्केट में इन रिवर्सल, बट ब्रेकआउट ट्रेडिंग प्रीटी मच सिंपल। सो फर्स्ट जैसे मैंने बताया, आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए रेड बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स के नीचे आपने लेवल्स प्लॉट कर दिए, मतलब ये आपके हो जाते हैं आपके ब्रेकआउट जोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे किसी ने अभी क्वेरी पूछी है कि लेवल्स क्या है, तो लेवल्स अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके ट्रेडफ्लो डैशबोर्ड पे टॉप पैनल पे डॉक्स लिखा है। आप डॉक्स पे अगर क्लिक करोगे तो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि डीएटीआर क्या है, मंथली रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस। तो ये पिवट लेवल्स नहीं है, बेसिकली ऑप्शन एनालिटिक्स लेवल्स है, ऑप्शंस डेटा से डिराइव करके गए लेवल्स है। अभी ब्रेकआउट ट्रेडिंग में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले वो हम समझेंगे गोइंग एट। बट फर्स्ट लेट मी क्लियर अप विद द कंसेप्ट, तो हम बाद में कुछ क्वेश्चंस अगर आए हैं चैट बॉक्स में आई चेक थ्रू, ठीक है। सो फर्स्ट एजेंडा इज टू चेक विद द रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस। अभी आप देखोगे तो रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस का मतलब क्या होता है, आपको ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करना है। अभी इसका मतलब आपको पता है कि ये सेलिंग जोन है, ठीक है। अभी ग्रीन बॉक्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है। तो बिग क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग अगर आती है बिफोर द मार्केट स्टार्ट, तो यहाँ पे आपको ट्रेड व्यू प्लॉट करके लेवल्स दे देगा, मतलब यहाँ पे बॉक्सेस के फॉर्म में। अगर कुछ ज्यादा ही स्पाइक है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर एक स्टॉक में 20 लाख ट्रेड बेसिकली है, मतलब एक बल्क ट्रेड पड़ा हुआ है, 20 लाख का डिलीवरी ट्रेड है या बल्क ट्रेड है, तो वहां पे एक रेड बॉक्स आ जाएगा। बट उसके सामने अगर समझो
1 CR का अगर बल्क ट्रेड है, हेवी क्वांटिटी में अगर वहां पे ट्रेडिंग हो चुके, तो वहां पे रेड बैंड बनेगा या ग्रीन बैंड बनेगा, ठीक है। सो वेरियस कंसेप्ट है, कोडेड कंसेप्ट है, जैसे यहाँ पे आपको, वहां पे हमें मैथमेटिकल वे में हमें ज्यादा डीप में जाना नहीं है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि रेड मतलब सेलिंग जोन है, ग्रीन मतलब बाइंग जोन है। अभी जैसे बताया हमने कि आपको बस क्लासिफाई करना है कि प्रीवियस डे, बेसिकली बिफोर द मार्केट स्टार्ट, क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें देखना है कि क्या प्राइस कंसोलिडेशन जोन में है। अभी ये चीज भी आपको स्कैनर और भी इजियर वे से समझा देगा। हम पहले कंसेप्ट समझते फिर हम स्कैनर के पास जाएंगे। तो प्रीवियस डे अगर साइडवेज जोन है मार्केट में, तो बेसिकली चांसेस बढ़ जाते हैं या तो ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट होगा या तो नीचे के साइड पे ब्रेकडाउन होगा। अभी ये ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट्स ड्रास्टिक क्यों होने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि देखो रेड एंड ग्रीन बॉक्स स्ट्रेट ब्लू के चार्ट पे तब प्लॉट हो जाएगी जब वहां पे बिग प्लेयर्स प्रेजेंट है। अभी मार्केट में बिग प्लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप बिग प्लेयर्स की समझोगे अंडरस्टैंडिंग, तब जाके आप आपके ट्रेड्स राइट डायरेक्शन में प्लान कर सकते हो। हम क्या करते हैं, हम एज अ रिटेल ट्रेडर वी डोंट नो व्हाट बिग प्लेयर्स आर थिंकिंग, सो अंडरस्टैंडिंग देयर माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट, उनका माइंडसेट समझना इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर द मार्केट स्टार्ट मुझे तो पता चलता है यहाँ पे हेवी सेलिंग है, मतलब यहाँ पे एक बड़ा सेलर बैठा हुआ है। तो मुझे प्लान करना है ट्रेड, अगर मुझे बाइंग साइड पे ट्रेड अगर मेरा प्लान करना है, तो आई नीड टू प्लान माय ट्रेड ओनली इफ द प्राइस क्रॉस अबाउ दिस रेड बॉक्स जोन। अगर यहाँ पे 5 मिनट कैंडल, 5 मिनट चार्ट की कैंडल क्लोज हो जाती है और यहाँ पे अगर क्रॉस करते हैं, तब बेसिकली हम बुलिश साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर 5 मिनट कैंडल ग्रीन बार, ग्रीन बॉक्स के नीचे अगर क्लोज हो जाती है, तब बेसिकली हम बेरिश साइड के लिए प्लान करेंगे। अब ये मैं उल्टा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियसली हमने बताया कि ये सेलिंग जोन है और ये बाइंग जोन है, तो इसको बोलते हैं ट्रैप सिनेरियो। जब बिग प्लेयर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, तब बेसिकली अपोजिट साइड में एक ड्रास्टिक मोमेंटम हमें यूजुअली देखने मिल जाता है। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वेबिनार देखे होंगे, कंसेप्ट सेम ही है, जस्ट आपको टूल नया दिया गया है, वर्जन 2 है, इसलिए आपको अपडेटेड विथ गुड यूआई, एवरीथिंग हैज बीन अपडेटेड। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंसेप्ट आपने मास्टर वीडियो में भी समझा होगा, कि जैसे आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा, हाउ टू ट्रेड एज पर मैक्स कॉल हुआ है, मैक्स पुट हुआ है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। बट अगर आप फिर से अगर आप देखोगे, तो लाइव मार्केट हमें मेनली देखना है, कि लाइव मार्केट के हिसाब से आपको कैसे बेसिकली प्लान करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जब भी प्राइसेस रेड बॉक्स या ग्रीन बॉक्स आपको दिखता है, तो आप अगर ब्रेकआउट ट्रेड प्लान कर रहे हो साइडवेज जोन में प्रीवियसली, तो आपको ये रुकना होगा कि यहाँ पे प्राइस ब्रेक करनी चाहिए 5 मिनट कैंडल। सो दिस कैन बी फॉर स्टॉक्स, दिस कैन बी ऑल्सो फॉलोड फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, क्योंकि कंसेप्ट तो सेम ही है। बट स्टॉक्स के लिए बहुत बढ़िया चल जाता है, क्योंकि आपके पास रेड एंड ग्रीन बैंड के बहुत कम स्टॉक्स आते हैं। आउट ऑफ 200 250 स्टॉक्स यू गेट हार्डली 10 या 7 स्टॉक्स, और जिसके एग्जीक्यूशन हार्डली 2 या 3 स्टॉक्स में मिल जाएगी आपको। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ब्रेकआउट जब होगा आपका स्टॉक का, तो यहाँ पे एक 5 मिनट कैंडल बनेगी, ठीक है। 5 मिनट कैंडल बनने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि 2 3 टाइप के ब्रेकआउट्स हमेशा होते हैं। यूजली क्या होता है कि एक कैंडल बनती है यहाँ पे ग्रीन कैंडल, फिर एक कैंडल बनेगी, फिर एक कैंडल बनेगी और वन वे ऊपर जाएगा, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ ब्रेकआउट हो गया। फिर वन और एक टाइप ऑफ ब्रेकआउट क्या होता है कि यहाँ पे एक ब्रेक करेगा, यहाँ पे एक रिवर्सल देके फिर जाएगा। तो ये जो पैटर्न होता है, ये बहुत एक अच्छा पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे एक आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी स्विंग यहाँ पे लेगा स्टॉक, आपका एक स्विंग फॉर्मेट में स्टॉक चला जाएगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना है हमें। तो यहाँ पे आपका जो स्विंग लो होगा, वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा और आपकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी आपकी जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल की हाई। तो हमेशा ब्रेकआउट कैंडल की हाई ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू गो ऑन द बुलिश साइड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप फर्स्ट केस सिनेरियो देखते हो, तो आपका अगर ये ब्रेकआउट कैंडल है, तो इस ब्रेकआउट कैंडल की लो ही आपकी एसएल हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ा भी हो सकता है कैंडल, तो वो दिक्कत हो जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि एक, तो हमेशा हम यूजली क्या करते हैं कि समझो अगर आप 100 क्वांटिटी आप अगर आपके प्लान करते हो फॉर एग्जाम्पल ऑन एन एवरेज, तो आप यहाँ पे 20 क्वांटिटीज आप ले सकते हो, या 25 या 30 क्वांटिटी, बस यहाँ पे आप बाकी क्वांटिटी आप इस फॉर्मेट में कर सकते हो, काइंड ऑफ अ पिरामिड जोन। सो यू कैन डू स्प्लिट योर क्वांटिटी एज 20 80 30 70। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग करके कंफर्मेशन भी आ जाएगा, या वेट करेगा यहाँ पे फिर जाके ब्रेकआउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट के सिनेरियो में, यहाँ से फिर से आपका रॉकेट नीचे जा सकता है और ऐसे फट से ले सकते हैं इन द वेरी फर्स्ट कैंडल। सो ऑल दीज आर ट्रेडिंग टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप टेक्निकल थोड़ा आपको नॉलेज है, तो ऑब्वियसली यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपको फॉर्मेट देखने हैं। अभी ये तो आपका हो गया प्री मार्केट एनालिसिस। तो जैसे अगर मैं रेड एंड ग्रीन बैंड के स्टॉक्स देखता हूँ, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिए गए आपके पास
बजाज ऑटो, बजाज फिनेंस एंड ऑल दोज थिंग्स आर गिवन टू यू। जैसे अगर मैं रैंडमली देखता हूँ पीवीआर, तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इस पर्टिकुलर जोन में। अभी हम चलते हैं सेटअप के ऊपर। अभी ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। आपको यूजली आप अगर देखोगे लास्ट फ्यू ईयर से हम यही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमारे यूजर्स के साथ शेयर करते हैं फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन। अभी अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग जैसे करते हो, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग जैसे मैंने बताया आपको सिंपल प्राइस एक्शन पे आपको फॉलो अप रखना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रीवियसली आपका साइडवेज जोन एंड एवरीथिंग, सो आपको स्कैनर, आपको ट्रेड फ्लो स्कैनर क्या बताएगा कि कौन से स्टॉक्स रेड एंड ग्रीन बैंड के अंडर आए हुए हैं। तो मुझे आफ्टर मार्केट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ट्रेड फ्लो डैशबोर्ड आपने ओपन किया, आफ्टर मार्केट हो या वॉच लिस्ट पे हो, आपको आफ्टर मार्केट पे क्लिक करना है, रेड ग्रीन बैंड स्कैनर। अभी ये जो स्कैनर है आपको बिफोर द मार्केट स्टार्ट ईओडी एनालिटिक्स के लिए दिया जाता है। मतलब आप अगर मार्केट शुरू होने के पहले देखोगे, आज का अगर आप देखोगे तो इवनिंग में अपडेट हो जाता है। तो अगर आपको कल, बेसिकली आज है ट्यूसडे, तो अगर मुझे वेडनेसडे के स्टॉक्स देखने हैं तो मैं ट्यूसडे इवनिंग में देख सकता हूँ। तो आज अगर आप शाम को स्टॉक्स देखोगे लॉग इन करके तो अपडेट हो जाएंगे। तो एवरी डे द स्टॉक्स गेट अपडेटेड, एवरी डे द लेवल्स गेट अपडेटेड। आपको लेवल्स भी डेली अपडेट मिल जाते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको स्टॉक्स यहाँ पे कुछ गिने चुने मिलेंगे जहां पे आपके रेड एंड ग्रीन बैंड्स बन रहे हैं। तो अगर आप देखोगे रैंडमली तो सारे स्टॉक्स में बैंड्स बने हुए हैं एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर आपको अगर स्टॉक सिलेक्शन नहीं आता है, नॉट एन इश्यू, आप यहाँ पे स्टॉक्स डायरेक्टली चेक कर सकते हो कौन से रेड एंड ग्रीन बैंड के स्टॉक्स है, कौन से बेसिकली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के स्टॉक्स है। अभी उसके साथ हम लेवल्स भी ऐड करेंगे, तब जाके आपको एक एडिड एडवांटेज समझेगा कि कैसे आपको लेवल्स के साथ भी आप स्टॉक्स आपके फॉलो अप रख सकते हो। और उसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप, लाइव मार्केट में कैसे आपको यहाँ पे नोटिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका फर्स्ट हो गया स्टॉक सिलेक्शन। तो आपको स्टॉक सिलेक्शन क्लियर है, आपको आफ्टर मार्केट में जाना है, रेड ग्रीन बैंड। अगर आपको ब्रेकआउट के और स्टॉक्स देखने तो आप इनको भी देख सकते हैं, आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट एंड आफ्टर मार्केट रिवर्सल। सो ऑल दीज क्वेरीज आर दो स्टॉक्स विच आर गुड फॉर ब्रेकआउट। तो जो स्टॉक्स ब्रेकआउट के लिए अच्छी प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली इन तीन क्वेरीज में आपको मिल जाएगी। तो अगर मोमेंटम भी देखता हूँ तो ये भी एक ब्रेकआउट का कंसेप्ट है। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी तो सिंपल रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस के ऊपर बेस्ड है। तो ये सारे स्ट्रेटेजीज यहाँ पे आपके स्टॉक्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको दिया भी जाएगा कि ब्रेकआउट बेयर मतलब बेरिश साइड पे मुझे ब्रेकडाउन के लिए प्लान करना है। तो ब्रेकआउट बेरिश का मतलब है बेसिकली मैं डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा। मोमेंटम हो या ब्रेकआउट ऐसा सिंपल लिखा होगा तो इट कैन बी आइदर साइड। ब्रेकआउट बुल मतलब हमें अगर रेड बॉक्स क्रॉस करता है तब प्लान करेंगे, बट आज गैप अप हो जाता है तो ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद आपकी कभी ब्रेकआउट कैंडल की हाई उसने ब्रेक नहीं की। तो ब्रेकआउट कैंडल हाई जैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो ब्रेकआउट कैंडल हाई या ब्रेकआउट कैंडल लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकआउट होते होते हमें घुसना नहीं, वो हम समझेंगे एग्जीक्यूशन के फॉर्मेट में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेट्स कम बैक टू आफ्टर मार्केट एनालिसिस। तो यहाँ पे हमने कुछ रेड एंड ग्रीन बैंड के स्टॉक्स यहाँ पे सर्च किए हैं, आपको रिजल्ट्स में मिले। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें क्या देखना है, एग्जीक्यूशन। अभी आपको समझा कि रेड एंड ग्रीन बैंड क्या है। तो रेड बैंड मतलब यहाँ पे बिग क्वांटिटी में सेलर्स प्रेजेंट है, मतलब बिग प्लेयर्स है जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किए हुए हैं। एंड यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस है। तो यहाँ पे भी बिग प्लेयर्स है। तो ये रेड एंड ग्रीन बैंड हो या रेड एंड ग्रीन बॉक्स हो, ये हमें बताएगा कि कहाँ पे बिग प्लेयर्स प्रेजेंट है बिफोर द मार्केट आज। अभी बस हमें प्लान करना है, अगर मुझे बुलिश साइड पे प्लान करना है ऑन द लॉन्ग साइड, आई हैव टू वेट कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल बनने दीजिए एंड मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी डन ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। इंट्राडे की एग्जीक्यूशन हमेशा 5 मिनट 3 मिनट, आप नोविस ट्रेडर हो इसलिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको एसएल, तो एसएल इज बिलो द रेड बैंड, सो एसएल यू हैव टू मेंटेन बिलो द रेड बैंड। सेम वेज बेरिश साइड अगर आपको प्लान करना है तो बिलो द ग्रीन बैंड, जैसे ही प्राइस क्लोज करेगा ब्रेकआउट कैंडल आ जाने दीजिए। उसके बाद जब साइडवेज होगा या ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक करेगा तब बेसिकली, एंड यू नो 20:80 या 30:70 जैसे मैंने बताया आपको, जो आपको प्राइस स्प्लिट करनी है। अगर स्प्लिट नहीं करनी है तो डायरेक्टली आप 100% आपको आप एंटर कर सकते हो अगर प्राइस सस्टेन करती है तो। सो दैट इज ऑल्सो फेयर इनफ। एंड आई वुड सजेस्ट कि जो नए बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को ट्रेड करना, दे शुड वेट फॉर दैट सेकंड वाला ब्रेकआउट कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक होने के बाद वेट होने दीजिए। अगर मिस आउट होता है तो फेयर इनफ है, कुछ इशू नहीं, कोई ना कोई स्टॉक आपका वेट होके ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब आपको ट्रेंडिंग में मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे आपने कंसेप्ट समझा, रेड बैंड का मतलब समझा, ग्रीन बैंड का मतलब समझा, बॉक्स का भी मतलब समझा। अभी इसके साथ और क्या क्या कंफर्मेशन आप लेवल्स ऐड कर सकते हो जो आपके पास ट्रेड फ्लो पे अवेलेबल है, वो होते हैं आपके ओआई लेवल्स। ओआई लेवल्स हमने लास्ट वेबिनार में समझा था, ओआई लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने रेड एंड ग्रीन डॉट्स वाले वेबिनार में समझा इंडेक्स के लिए,
सेम चीज आप देख सकते हो, तो स्टॉक्स के वेबिनार में भी आपको, स्टॉक्स के भी कंसेप्ट में आपको सेम ओआई लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ओआई लेवल्स में कौन से दो लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गए, वो है मैक्स कॉल ओआई एंड मैक्स पुट ओआई लेवल। अभी पेन जो लेवल है, मैक्स पेन लेवल, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दोज गाइज हु आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि उस लेवल पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लॉस होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सपायरी। तो मैक्स पेन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग एंड फॉर ऑप्शन सेलर्स। अभी आपको कौन से लेवल्स पे ध्यान देना है, वो है आपके मैक्स पुट ओआई एंड मैक्स कॉल ओआई लेवल। तो अगर मैं रैंडमली भी स्टॉक्स देखूंगा तो यहाँ पे मैक्स कॉल ओआई एंड मैक्स पुट ओआई लेवल मिल जाते हैं आपको स्ट्रक्चर्स पे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा आपके पास रेड बैंड है। अभी कॉम्बिनेशन आप कैसे यूज कर सकते हो आपके फॉर ट्रेडिंग, दैट कैन बी अ रेड बैंड एंड मैक्स कॉल ओआई लेवल एंड ग्रीन बैंड एंड मैक्स पुट ओआई लेवल। अभी ये कॉम्बिनेशन के ऊपर मैं क्यों बेसिकली फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो रेड बैंड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सेलर्स है। रेड बैंड का मतलब होता है कि यहाँ पे सेलर्स है, ठीक है। मैक्स कॉल ओआई का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी में कॉल सेल किए गए। अभी कॉल कौन सेल करता है, हु सेल्स अ कॉल ऑप्शन, बेसिकली दोज गाइज हु आर बेरिश ऑन द मार्केट, राइट। सो सेम फॉर्मेट में अगर यहाँ पे दो बिग प्लेयर्स, टू पार्टीज बेसिकली और बेरिश ऑन द साइड, ठीक है, मतलब यहाँ पे दो बिग प्लेयर्स है जो बेरिश है मार्केट पे इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, सेम इज मैक्स पुट ओआई लेवल and green band. So this is one star combination which we usually give it, basically we have followed for many years and you can understand कि वहाँ पे आपके पास केसेस भी मिल जाएंगे, आप यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, प्रायर केसेस हो गए, ब्रेकआउट केसेस हो गए, आपको सारे इमेजेस के साथ अवेलेबल है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये कंसेप्ट जब आता है तो एक स्टार कॉम्बिनेशन होता है, एवरीडे तो नहीं आएगा, बट आपके पास अगर रेड एंड ग्रीन बैंड हो तो भी इट इज फेयर इनफ। बट अगर जब समझो आपके पास 10 स्टॉक हो गए रेड एंड ग्रीन बैंड के, तो आप क्या कर सकते हो, तो उसमें से भी अगर आपको कम स्टॉक्स करने, फिल्टर आउट करने, तो ट्राई टू नोट डाउन दो स्टॉक्स लाइक रेड बैंड एंड मैक्स कॉल ओआई, ग्रीन बैंड अलोंग विथ मैक्स पुट ओआई, तो ये आपके और भी कम स्टॉक्स कर देंगे, राइट। सो दोज गाइज वांट मोर लेसर स्टॉक्स, दे कैन फोकस ऑन दैट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा यहाँ पे, ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैक्स कॉल ओआई एंड रेड बैंड ग्रीन बैंड। अभी यहाँ पे आपने साइकोलॉजी समझी, तो साइकोलॉजी समझिए पहला। एग्जीक्यूशन तो आपका सिंपल है, मैंने क्या बताया कि आपको पहले साइकोलॉजी समझना है कि कोई भी ट्रेड लेने के पहले आपको साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि मुझे ब्रेकआउट क्यों लेना है, रिवर्सल क्यों लेना है। ब्रेकआउट यहाँ पे हम क्यों ले रहे थे, क्योंकि प्राइस साइडवेज है, ठीक है, फेयर इनफ। लेवल्स आपको समझ गए, यहाँ पे मैक्स पुट ओआई लेवल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पुट बेचे गए। तो हु सेल्स अ पुट ऑप्शन, दोज गाइज हु आर बुलिश ऑन द मार्केट, राइट, जो लोग का व्यू बुलिश है वो लोग पुट सेल करते हैं, बराबर। ग्रीन बैंड मतलब यहाँ पे एक अच्छी खासी क्वांटिटी में वॉल्यूम प्रेजेंट थी बिफोर द मार्केट स्टार्ट, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी आपको बिग प्लेयर्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो दो व्यूज जो हो जाते हैं, दो पार्टीज यहाँ पे बुलिश है, दो पार्टीज यहाँ पे बेरिश है और साइडवेज है मार्केट, मतलब ये एक बेसिकली वॉर चल रही है दोनों बायर्स और सेलर्स के बीच में, कहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि ब्रेकआउट हमेशा एक ड्रास्टिक होगा, क्यों, क्योंकि बड़ा प्लेयर यहाँ पे ट्रैप होने वाला है। और अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, तब हमें बेसिकली प्लान करना है। अभी यहाँ पे तो आपको एग्जीक्यूशन तो समझ गए कि आपको ग्रीन बैंड के नीचे क्यों ब्रेक डाउन प्लान करना है और रेड बैंड के नीचे। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं डबल ट्रैप सिनेरियो, जैसे आपने यूजली हमारे रील वीडियोस या कोई भी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस में देखा होगा, या अगर आपने वेबिनार्स देखे होंगे उसमें हम डबल ट्रैप सिनेरियो बताते हैं। तो ये बेसिकली एक डबल ट्रैप सिनेरियो जहाँ पे मैक्स पुट हुआ है और मैक्स और ग्रीन बैंड, ये दोनों के नीचे प्राइस ने आज ब्रेक कर दिया और आप देख सकते हो ड्रास्टिक डाउनफॉल हो गया। और अगर आप इंडेक्स भी आज नेगेटिव है तो ऑब्वियसली स्टॉक्स और भी नेगेटिव हो जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको समझना है कि ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये ग्रीन बैंड हो गए बाइंग जोन, रेड बैंड। अभी इसके साथ आप क्या ऐड कर सकते हो, मैक्स कॉल हुआ है, करेक्ट, एंड इसके साथ आप क्या ऐड कर सकते हो, मैक्स पुट हुआ है। सो एक आपको डबल कंफर्मेशन हो जाएगी, रेड एंड ग्रीन बैंड का आपका स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्लियर है। बेरिश आपको तब जाना है जब प्राइस ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा और फिर बाद में आपका डाउनवर्ड मोमेंटम आने वाला है। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना भी सेटअप फॉलो करो, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया तो एवरीथिंग इज विल गो इन वे। सो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट। कितनी क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी है आपको पहले ही पता होना चाहिए, ट्रेड एग्जीक्यूशन के पहले। कितना रिस्क पर ट्रेड होने वाला है ये आपको पहले ही पता हो जाना चाहिए आपको, जब आप ट्रेड्स आपके प्लॉट कर सकते, जस्ट फॉर द केस सेक ऑफ गैम्बलिंग मत स्टॉक मार्केट्स में एंटर करें, क्योंकि आपको गैम्बलिंग भारी पड़ सकता है। एक दो दिन आपको प्रॉफिट दे देगा, तीसरा दिन बड़ा लॉस हो जाएगा, कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जब भी आप एग्जीक्यूशन फॉलो करते हो, जो हम यूजली ट्रेड क्लू पे फॉलो करते हैं,
एग्जीक्यूशन अगर आपको पता होगा तो ट्रेड फ्लो चार्ट्स आपको सबसे बेस्ट आपके हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रीन बैंड मिल गया आपको, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी चलिए समझते हैं। आपको अगर ये भी आपको झंझट नहीं करना है तो आपको, आपके पास अभी न्यू वर्जन में लाइव मार्केट क्वेरीज है, तो लाइव मार्केट में मुझे जाना है। लाइव मार्केट में मुझे क्या चेक करना है, रेड एंड ग्रीन बैंड। जैसे मैंने बताया रेड एंड ग्रीन बैंड हो गया, ब्रेकआउट हो गया, मोमेंटम, ये आपको तीन स्ट्रक्चर्स कौन से स्टॉक्स बताएंगे जो ब्रेकआउट के लिए बेस्ट केस सिनेरियो, तो हम बाकी दो भी देखेंगे। चलो ये सारे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइमिंग मेंशन की गई है, सिंबल। यहाँ पे जो कलर्स है, बेसिकली अगर मुझे वॉच लिस्ट में कोई स्टॉक ऐड करना है, समझो ये मेरा व्यू बेरिश है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ वॉच लिस्ट टू, जितने भी आपके पास मल्टीपल वॉच लिस्ट, 5 वॉच लिस्ट अभी दिए गए हैं, डायरेक्टली यू कैन कीप एडिंग दो स्टॉक्स। तो लाइव मार्केट पे मुझे चेक करना है ये तीन जो स्ट्रक्चर्स है, ब्रेकआउट, रेड ग्रीन बैंड एंड मोमेंटम, दे आर बेस्ट केस स्ट्रक्चर फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो जो लोग को ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है, सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करनी है, तो वो लोग ये तीन बेसिकली लेवल्स फॉर्म कर सकते हैं। और सेम फॉर्मेट आपका आफ्टर मार्केट। तो ये बेसिकली जो लाइव मार्केट के रिजल्ट्स है आपके इन्हीं स्टॉक्स पे आ जाएंगे जो आफ्टर मार्केट में प्रेजेंट है। बेसिकली क्या होता है कि आपने पहले ईओडी एनालिसिस किया, ईओडी एनालिसिस में ये सारे स्टॉक स्कैनर ने आपको दे दिए। अभी जब भी प्राइजेस आपके रेड एंड ग्रीन बैंड, रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस को क्रॉस करेगी, तब ये बेसिकली ये आपका स्कैनर अपडेट हो जाएगा। फेयर इनफ है, आपको लॉजिक समझा। तो ये बेसिकली एक अभी नया, बेसिकली हमने एक नया इम्प्लीमेंट किया है जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में ये सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए समझते हैं फर्स्ट स्टॉक जैसे ग्लेनमार्क है। तो यहाँ पे क्या हो गया था, ग्लेनमार्क आपको रेड एंड ग्रीन बैंड के अंदर आया हुआ है। लाइव मार्केट में ग्लेनमार्क आ जाता है 9:20 AM। तो ये आपका बेसिकली कैंडल क्या है, 9:20 AM, मतलब फर्स्ट 5 मिनट कैंडल क्लोज होने के बाद ये स्ट्रक्चर आया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे बेसिकली बेसिकली आपको एग्जीक्यूशन करना है, या कहाँ पे आप एग्जीक्यूशन प्लान कर सकते थे। तो ये हो गई आपकी 9:20 कैंडल फर्स्ट 5 मिनट। तो हमेशा कैंडल का टाइमिंग समझिए, 9:15 से लेकर 9:20 जब कैंडल खत्म होगी, तब जाके वहां पे ये अपडेट इम्प्रिंट हो जाएगा। अभी ये इम्प्रिंट क्यों हुआ अपडेट, क्योंकि रेड बैंड को इसने क्रॉस कर दिया था और क्लोज कर दिया था। अभी हमारा काम क्या है कि हमें बस देखना है कि जैसे हमने बताया यहाँ पे कुछ बाय सेल या ये सब टिप्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि आपको मार्केट सिनेरियो हो गया, आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन हो गया, ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो आपको क्या करना है, कैंडल क्लोज होते बराबर मुझे जंप इन नहीं करना है ट्रेड पे। अभी मुझे अगर टेक्निकल वेज में समझेगा तो यहाँ पे ये करंट कैंडल का हाई है जो 5 मिनट कैंडल का है, तो जब तक ये क्रॉस नहीं होता, अगर समझो यहाँ पे आपने एग्जीक्यूशन आपकी प्लान कर ली नियर टू 884, तो आपका जो स्ट्रक्चर का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, शुड बी बिलो द रेड बैंड। सो ऑलवेज कीप दिस पर्टिकुलर पैटर्न हैंडी विथ यू। जहाँ पे हमने ये मेंशन किया तो ऑलरेडी ये पैटर्न आपके पास है। स्टॉप लॉस कहाँ पे है, रेड बैंड के नीचे, एग्जीक्यूशन कहाँ पे, अबाउ द रेड बैंड। बट दैट डजंट मीन कि आप रेड बैंड क्रॉस होते होते आपको डायरेक्टली जंप इन करना है। वेट कीजिए, आपको स्टॉक टू फोकस तो आ गया है यहाँ पे, बुल मतलब क्या, बुलिश साइड पे। सेम वेज अभी देखते हैं सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक। अभी अगर मैं ये देखता हूँ 9:25 AM को ये अपडेट आया है, मोमेंटम बेयर। अभी मोमेंटम बेयर मतलब क्या होता है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से आया हुआ है, मोमेंटम वाले स्ट्रैटेजी से। मतलब बिफोर द मार्केट स्टार्ट मुझे ये पर्टिकुलर पिक्चर पता था सीयूबी का। ड्यूरिंग द मार्केट स्टार्ट क्या होता है, लाइव मार्केट में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे सीयूबी अपडेट आ जाता है 9:25 AM को। अब ये जैसे अपडेट बाय या सेल का नहीं है, आपको ये बताएगा कि अभी ग्रीन बैंड इसने ब्रेक किया। अभी 9:25 का मतलब क्या होता है, जो 9:20 से लेकर 9:25 तक की जो कैंडल क्लोज हो चुकी है, वो कैंडल क्लोज हो गई है आपकी ग्रीन बैंड के नीचे। सो अराउंड 9:25 की ये हो गई आपकी कैंडल यहाँ पे क्लोज। क्लोज होने के बाद आपको बस एक काम करना है, यहाँ पे आपकी ब्रेकआउट लाइन मार्क कर देनी है। ब्रेकआउट लाइन मैंने कैसे मार्क की, Alt+H अगर आप कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो, मोबाइल वर्जन अगर आप यूज करते हो तो ड्राइंग टूल ओपन कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन आप ऐसे प्लॉट कर सकते हो। फेयर इनफ। तो यहाँ पे जैसे आपका ये ब्रेकआउट लेवल हो गया, हो जाएगा, तो जितना भी इसको घूम के आने दीजिए। देखो अभी क्या हो गया, यहाँ पे आपका सेकेंड वाला स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे घूम के यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे आपका जो होगा वो एसएल अभी स्विंग लो या स्विंग हाई, सॉरी, एंड योर ग्रीन बैंड। तो ये बेसिकली क्या स्ट्रक्चर हो गया आपका, ग्रीन बैंड को अभी क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। ये बाइंग जोन है, आपको पता है ग्रीन बैंड का मतलब क्या है, इनकी व्यू है बाइंग, बिग प्लेयर है। बट अगर ये लोग फंस गए या ये लोग ट्रैप हो गए तो क्या होगा, ड्रास्टिक डाउनफॉल आ सकता है। ये क्यों आता है डाउनफॉल, साइकोलॉजी समझिए। क्योंकि यहाँ पे इन लोग का क्या रहेगा, एसएल ऑर्डर्स प्लेस्ड रहेंगे। एसएल ऑर्डर्स क्या होते हैं, अगर ये बाय है तो यहाँ पे सेल एसएल ऑर्डर्स रहेंगे, करेक्ट। जो लोग को पता है ऑर्डर एग्जीक्यूशन ये सब, तो आप उनको पता होगा कि एसएल ऑर्डर्स है यहाँ पे। अगर ये सारे ट्रेड्स हो गए तो यहाँ पे एक अच्छी डाउन टिक आ सकती है, और डाउन टिक हमेशा फियरफुल रहती है, फटाफट आ जाती है रादर देन बाइंग, यूजली यही होता है।
और उसके बाद आप देखोगे तो एक अच्छा खासा आपको डाउनफॉल भी देखने मिला 143 से 140। बट मेन एजेंडा है कि एग्जीक्यूशन पे आप फोकस करें कि आपका जो ये था, आपकी जो एग्जीक्यूशन थी उसके अंदर रिस्क कितनी थी, 0.7% ओनली। सो दैट इज द थिंग। सो जिसमें रिस्क कम होगी दैट इज योर मेन स्टॉक्स विच यू कैन फोकस, क्योंकि रिस्क भी कम है। गिरता है तो अच्छा गिरेगा भी, अगर आप बाकी टेक्निकल लेवल्स लगाओगे तब आपको और भी एडिट समझेगा कि चलो यस्टरडे क्लोज के बाद कोई लेवल है ही नहीं। ट्रेड फ्लू का लेवल देखो, यहाँ पे एक डीएस मतलब डेली सपोर्ट है, उसके बाद डायरेक्टली मंथली सपोर्ट है। अभी और एक लेवल आ जाता है बीएसएल, ये लेवल आपको ये बताएगा कि कहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा जनरेटेड है। तो अगर ये वॉल्यूम शिफ्ट हो गई, मतलब अभी यहाँ पे एग्जिट हो रहे पोजिशन या वॉल्यूम अभी शिफ्ट हो गया, तो बीएसएल लाइन विल बी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड वेर इज द वॉल्यूम शिफ्टिंग। सो सेम वेज पीवीआर आइनॉक्स, तो ये जो अपडेट्स है आपको लाइव मार्केट आज में यहाँ पे मिलते जाएंगे। सेम वेज देखो 925, तो 925 मतलब 920 की कैंडल जो क्लोज होती है 925 को, ये समझना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 925 रफली इज अराउंड दिस पर्टिकुलर कैंडल और ईयर, यहाँ पे अपडेट आ गया। अभी आप देखोगे प्रीवियसली अगर आप पीवीआर देखते हो तो क्या हो गया था, ग्रीन बैंड के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा था। यहाँ पे एक बार क्या किया पीवीआर ने, यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया था। तो हमें जैसे प्लान करना है, ये पर्टिकुलर जोन, ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सस्टेन हो गया फिर एक नया राउंड, मतलब क्या होता है कि यहाँ से प्राइस भागते हुए आ रहा है, एक साथ यहाँ पे ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। थोड़ा उसको रेस्ट करने दीजिए, फिर जाके उसको नई न्यू मूव देने दीजिए। तो ये बेसिकली एक फॉर्मेट हो जाती है इस पर्टिकुलर ट्रेड्स के पीछे। अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है, पीवीआर, पीवीआर जैसे आप देख सकते हो आज के सिनेरियो में वेट करता है, वेट करने के बाद क्या होता है यहाँ पे स्ट्रेट अवे वन ऑन वन टिक आती है। तो मतलब अगर फर्स्ट क्वांटिटी अगर समझो आपने ये नहीं देखा प्रीवियस रेड बॉक्स या प्रीवियस जो जोन था, तो भी आपकी इनिशियल क्वांटिटी इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, ग्रीन बैंड तोड़ने के बाद आप अगर साइकोलॉजी समझोगे तो बहुत बड़ी मूव आते हैं यूजली। क्यों होता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स बेसिकली यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, और उसके कारण जैसे मैंने बताया डिमांड एंड सप्लाई जोन कंसेप्ट स्टार कंसेप्ट है, बट ट्रेडव्यू ने उसको बहुत सिंपल कर दिया है बाय गिविंग यू ग्राफिकल फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन ऑन दी चार्ट इटसेल्फ। तो चार्ट पे ही आपको पता चल जाता है, आपको कुछ लेवल्स मार्क नहीं करने इस पे, एंड सेम फॉर्मेट के साथ आप प्लान कर सकते हो। अभी अगर देखो बीईएल, बीईएल में क्या है, आरजी बैंड बुलिश, बुलिश मतलब क्या, हम बाइंग साइड के लिए प्लान करें। अभी क्या है, यहाँ पे जोन बना है, ठीक है, फेयर इनफ। अभी जैसे मैंने आपको पता चलेगा कि क्यों हमें क्रॉस होते बराबर नहीं जंप इन करना होता ट्रेड में। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट रेड कैंडल, यहाँ पे एक कैंडल बन गई, क्लोजिंग कैंडल बन गई, और इसने मुझे बुलिश अपडेट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अभी उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे बुलिश अपडेट दे दिया, मुझे पता है ये डे हाई ये है, तो जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस करेगा तब तक इसको ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो इसका स्टार कंसेप्ट क्या होता, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करके फिर ब्रेक कर जाता मंथली रेजिस्टेंस तक, तो आराम से उसको एक अच्छा बेसिकली अपसाइड था। और नो डाउट आज बेरिश डे है तो ऑब्वियसली इट विल नॉट वर्क, क्योंकि रेयरली ऐसे स्टॉक्स होते हैं कि कॉन्ट्रा बेट, जो फार्मा स्टॉक्स यूजुअली रहते हैं वो कॉन्ट्रा मूव्स यूजुअली देते हैं। जब भी मार्केट गिरता है तो फार्मा यूजुअली स्टॉक्स ऊपर आ जाते हैं। तो जैसे आपने देखा ग्लेनमार्क का अपडेट, ग्लेनमार्क वॉज ट्राइंग टू पुश इट ऑन अपसाइड, थोड़ा बहुत गया भी ऊपर 893 तक। सो 884 से 893 मतलब ऑलमोस्ट 1% आपका चला गया था। तो ये आपकी अगर एग्जीक्यूशन हो जाती थी तो ऑलमोस्ट एक आई गेस 0.9% तक उसने दे दिया होगा मूवमेंट। सो इट इज ऑलमोस्ट 1%। सो एजेंडा यही है कि आपको 1% इजीली, जैसे इंट्राडे आपका, ये इंट्राडे के लिए ये फॉर्मेट है, नॉट फॉर पोजिशनल बेसिस। पोजिशनल का स्विंग ट्रेडिंग का कंसेप्ट हम देखेंगे कैसे आपको बेसिकली पिक करने हैं। एस्कॉर्ट्स ने ऑलरेडी आपको एक 4% की अपमूव दी है, 11 जनवरी का अपडेट था ये, नो डाउट। बट वो हम एक सेपरेट वेबिनार में समझेंगे पोजिशनल बेसिस का कंसेप्ट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था, ये इंट्राडे बेसिस का कंसेप्ट है। ब्रेकआउट सिंपल है, यहाँ पे मिल गया। सारे लेवल्स भी अगर आप बंद कर दोगे तो भी आप रेड बैंड के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन लेवल्स अगर आप ऐड करते हो तो एक एडिड एडवांटेज आ जाता है कि चलो आपने ऑप्शन लेवल्स ऐड कर दिए हैं सेम फॉर्मेट में। बाटा इंडिया अगर आप देखोगे तो बाटा इंडिया इज ब्रेकआउट बेरिश, तो इसके साथ एक ग्रीन बॉक्स होगा जो प्रीवियसली है। तो ये बेसिकली आपका प्रीवियसली भी अगर ग्रीन बॉक्स के साथ मैक्स पुट ओआई लेवल है, तो आप देखोगे तो मैक्स पुट ओआई लेवल भी था। अगर मैं आर्ली चार्ट पे देखता हूँ तो लेट्स चेक कि आर्ली चार्ट पे यहाँ पे कोई ग्रीन बॉक्स है कि नहीं। तो बहुत पहले का, अगर इसने फर्स्ट टाइम अगर वो ग्रीन बॉक्स टेस्ट कर रहे हैं तो ये बेसिकली आपको कोडेड कंडीशन में यहाँ पे आया होगा। अब यहाँ पे मुझे क्या देखना है कि बाटा इंडिया 9:30 AM इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग द ग्रीन बॉक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैक्स पुट ओआई लेवल, ठीक है। मैक्स पुट ओआई लेवल का मतलब आपको क्लियर है कि बिग प्लेयर्स है, पुट बेचे गए, मतलब क्या है कि इसने पुट बेचे गए इस पर्टिकुलर लेवल पे। अगर प्राइस इसके नीचे ब्रेक करेगी तो यहाँ पे
डाउनवर्ड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अगर आप प्रोबेबिलिटी लेके चलोगे इट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो। एवरी टाइम 100% हमें ट्रू नहीं होना है, 100% हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर आप 100% ट्रू हो जाओगे तो आप क्वांटिटी एक्सक्लूसिवली ज्यादा ले लोगे कोई भी ट्रेड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। प्रोबेबिलिटी के साथ जब भी आप ट्रेड करोगे 1:2, 1:3, 1:1 भी अगर आप स्टार्ट करोगे तो एटलीस्ट यू विल स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस ऑन टू इट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है कैंडल, और कैंडल हमें देखनी है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे फॉर एग्जीक्यूशन। ब्रेक करेगी आपकी, फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, और फिर आप देख सकते हो ड्रास्टिक डाउनवर्ड। तो यहाँ पे अभी न्यू वर्जन में क्या हो गया कि आपको जब ये स्टॉक्स आपके रेड एंड ग्रीन बैंड या रेड एंड ग्रीन बॉक्स के स्टॉक्स आपके ब्रेक करेंगे स्ट्रक्चर जो हमारे फॉर्मेट में आए हैं आफ्टर मार्केट स्कैनर में, तो आपको एक इजियर वे में यहाँ पे लाइव मार्केट में अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक बार स्ट्रक्चर जैसे हमने समझा, फिर एक बार आ जाते हैं आपका, जैसे हमने बीईएल में देखा मैक्स पुट ओआई लेवल एंड सॉरी नॉट बीईएल, पीवीआर में देखा था, सेम एक फॉर्मेट गेल में भी आज मिल गया आपको। ग्रीन बैंड 945, मतलब इस पर्टिकुलर जोन में ये अपडेट आ गया था आपका। अपडेट आने के बाद आप देखो यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर एक नया लो लग गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बताया अभी लास्ट फ्यू केसेस अभी देखे, जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि जब साइडवेज हो जाता है तब आपकी जो रिस्क है वो छोटी हो जाती है। नो डाउट कभी कभी वन वे ये भी यहाँ से गिर सकता है, बट उसमें ऐसे लीटिंग चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी एग्जीक्यूशन होगी, मैक्स पुट ओआई लेवल ऊपर के साइड का व्यू है, ग्रीन बैंड भी ऊपर के साइड का व्यू है, बट यहाँ पे आज क्या हो गया, कैंडल स्टार्ट क्रॉसिंग बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल, और ये क्या हो गए, बिग प्लेयर्स जो है वो अफ्रेड हो जाएंगे और ट्रैप हो जाएंगे। जब ये लोग ट्रैप हो जाएंगे तो ड्रास्टिक डाउनफॉल आना इसमें बनेगा ही बनेगा, और ज्यादा करके बड़े फॉल आते हैं क्योंकि बिग प्लेयर्स है, और भी उसमें हेवी क्वांटिटी में सेलिंग आ जाएगी। और आज नो डाउट इंडेक्स ने भी एक अच्छा हेल्प कर दिया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर हमें बिफोर द मार्केट स्टार्ट मिल गए, लाइव मार्केट में स्कैनर में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा ड्यूरिंग द मार्केट आज, एंड सेम फॉर्मेट। फिन निफ्टी ने आज डायरेक्टली गैप अप ओपन कर दिया था, तो ऑब्वियसली ब्रेकआउट कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है। बजाज फाइनेंस अभी आप देखोगे तो 10:45 AM को अपडेट आया था, आरजी बैंड बेरिश, मतलब बेरिश साइड पे हमें प्लान करना है। अभी 10:45 इज समवेयर अराउंड दिस बैंड, तो यहाँ पे जैसे 10:40 की कैंडल आप देख सकते हो, तो ये रेड बार के दौरान आपको ये अपडेट आया। अभी इसके साथ क्या था, और एक ग्रीन बैंड था, तो यू कैन आइदर वेट फॉर द नेक्स्ट ग्रीन बैंड टू ब्रेक, उसके बाद एक साइडवेज हो गई मोमेंटम, फिर आपको एक फर्दर डाउनवर्ड मोमेंटम आ गई। तो स्ट्रक्चर वाइज यू नीड टू फॉलो दिस। बाकी आप ऑल्टरेशन कर सकते हो, ऑब्वियसली देर आर मेनी प्रीमियम यूजर्स जो हमारे साथ ट्रेड करते हैं, बेसिकली जो ट्रेडक्लू के चार्ट्स के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, जो लोग अपने भी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं और उनको एक इमेंस एक अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब आप के पास एक प्रॉपर नॉलेज है बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, नहीं भी है तो यू कैन स्टार्ट डेवलपिंग। सी नॉलेज विल नेवर गो इन वेस्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ प्लान करो तो यू आर नॉट गैम्बलिंग ऑन टू एनी ट्रेड्स। आपको पता है एग्जीक्यूशन ये फॉर्मेट है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, ओल्ड वर्जन के हो गए, दिसंबर के हो गए, कंसेप्ट तो सेम ही है। विथ प्रॉपर आपको सारे यहाँ पे रेड ग्रीन बैंड की जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे एक अपडेट्स दिए गए हैं, जहाँ पे आप शॉर्ट वीडियोस देख सकते हो, थरो वीडियोस देख सकते हो कि प्रीवियसली कैसे ये ट्रेड्स चले हुए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। वीकेंड पे आप देख सकते हो, ड्यूरिंग द मार्केट आप ट्रेडफ्लू के चार्ट पे ऑलरेडी आप फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप प्लान करते हो आपके ट्रेडिंग में। विदाउट एग्जीक्यूशन, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, डोंट ट्राई टू गैम्बल इनटू द मार्केट्स, क्योंकि आप उसमें फंसोगे ही फंसोगे। टिप्स और इसके भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं होना है, क्योंकि आप जब एग्जीक्यूशन पे काम करें तो ऑलरेडी और मास्टरिंग है इनटू कर्ब दैट थिंग। क्योंकि बहुत सारे यूजर्स का ओल्ड वर्जन में ये था कि सर हमें रेड ग्रीन बैंड पे नोटिफाई चाहिए या ये सब चाहिए, तो यू जस्ट नाउ हैव दिस लाइव मार्केट क्वेरी, लाइव मार्केट पे टिक कीजिए। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया, रेड ग्रीन बैंड ब्रेकआउट मोमेंटम, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको वेट करना है। ब्रेकडाउन आने के बाद आपको वेट करना है, जब भी ब्रेकआउट आएगा तब वेट करना है, सिंपल वेज में। बुलिश हो आप, आपके पास इतने सारे अपडेट्स आ गए, बस आपको वेट करना है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, एमजीएल का 230, अभी देखो ये पूरा दुनिया घूम के अभी 230 को आया अपडेट। तो ऑब्वियसली देखो ब्रेकआउट जो कंसेप्ट होती है ना, वो आपकी बेस्ट चलती है 9:15 से लेके 11। जब इसमें आपको एग्जीक्यूशन मिलेगा ना, तब क्या होता है कि ऑलरेडी मार्केट जस्ट स्टार्ट हो चुका है, उसको 6 घंटा है पूरा भागने के लिए या 5 घंटा है उसको भागने के लिए। और मॉर्निंग आवर में वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा होती है। लेट आता है तो ठीक है, आप नोट नोट पे रख सकते हो, माइंड भी कल चल सकता है, जैसे पीवीआर था। प्रीवियसली आपको एक जोन मिल गई थी, अभी जैसे ये एमजीएल है, यहाँ पे जोन मिल गया और एमजीएल हैज अ गुड
शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, कल भी उस दिन यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर एक बार आपका एसएल ले लिया, तो एसएल्स आर अ पार्ट ऑफ द गेम। एसएल आपको एक्सेप्ट करना होगा जब भी आप ट्रेड करते हो। इट इज जस्ट लाइक अ बिजनेस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जब एग्जीक्यूशन मिलेगी, जब 5 एग्जीक्यूशन मिलेंगे, उसमें से माइट भी 3 आपके अच्छे डाउनवर्ड मोमेंटम दे देंगे, एक या दो साइडवेज रह सकते हैं। तो एजेंडा यही है, तो आपको ये जब आप फॉलो करोगे तब बेसिकली आपको एक प्रॉपर वे में ये आ जाएगा। अभी यहाँ पे कौन सा व्यू है, आरजी बैंड बेरिश, आइशर मोटर। आइशर मोटर के साथ अभी आप खुद भी आप समझोगे कि यहाँ पे क्या है, दो लेवल्स आपके इंपॉर्टेंट है। डबल कंफर्मेशन वाला ट्रेड था यहाँ पे, मैक्स पुट ओआई एंड ग्रीन बैंड। मतलब क्या है, मैक्स पुट ओआई लेवल सोच रहे हैं क्या, ऊपर साइड जाएगा, पुट राइटिंग है अपसाइड के लिए है, ग्रीन बैंड है अपसाइड के लिए, और यहाँ पे क्या हो जाता है, प्राइस ब्रेक कर जाती है। अभी ब्रेक करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक जोन भी बन गया, आपका प्रॉपर जोन बन गया, यहाँ पे साइडवेज हो गया। ये आपका एसएल हो सकता है अबाउट द ग्रीन बैंड, एंड सेम वेज आपका ड्रॉप डाउन जैसे ही ब्रेक डाउन कैंडल बन जाती है, ऑलरेडी यहाँ पे नोटिफाई आ चुका है। तो दिस विल नाउ गिव यू अ पॉइंट टू फोकस कि यहाँ पे अभी आप ये स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि इसने रेड बॉक्स या इसने ग्रीन बॉक्स या इसने जो ओवाई लेवल्स की जो भी कंडीशंस है, सो यू डोंट हैव टू नाउ गो मोर इनटू मैथमेटिकल वे कि क्या करना है इसमें और क्या नहीं करना है। जस्ट आपको ये करना है। यस, सो आई वन मोर क्वेरी इज देयर, हैज मोबाइल वर्जन? यस, अभी मोबाइल वर्जन भी एक नया हमने लॉन्च किया है। इट इज अ मोबाइल ऑप्टिमाइज वर्जन। सेम लिंक आप अगर मोबाइल में गूगल क्रोम पे यूज करोगे तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ आउटले आपको इस पर्टिकुलर वे में, और सब कुछ आपको उसमें भी अपडेट हो जाएगा। सो नो इश्यूज विद द मोबाइल नाउ। प्रीवियसली मोबाइल वर्जन था नहीं, अभी आपको एज गुड एज एप्लीकेशन, सो यू डोंट हैव टू डाउनलोड एनी एप्लीकेशन ऑन फ्रॉम प्ले स्टोर और सो। जस्ट आप एप्पल फोन हो या एंड्रॉइड फोन हो, यू कैन डायरेक्टली यूज इट फ्रॉम योर गूगल क्रोम ब्राउजर। सो स्विंग ट्रेडिंग कैसे आपको अगर पिक करना है, आपको अगर वो समझना है अभय जी, तो वी हैव वन वेबिनार विच वाज कंडक्टेड फॉर स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन किए। अपकमिंग जो भी वेबिनार हो गया हम स्विंग ट्रेडिंग पे प्लान करेंगे, तब वो प्रॉपरली हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे स्विंग ट्रेडिंग कैसे हमें इसमें प्लान करना है। टिल देन स्टे कनेक्टेड ऑन दिस थिंग। और कौन और क्या क्वेरीज है आपको? सो आई होप ये स्ट्रक्चर वाइज आपको क्लियर हो गया कि लाइव मार्केट में क्या दिखना है, रेड ग्रीन बैंड में क्या दिखना है, रेड ग्रीन बॉक्स में क्या दिखना है। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस स्ट्रेटेजी यू कैन पुट अप इन दी चैट बॉक्स, सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट क्वेरीज यू हैव विथ रिस्पेक्ट टू स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन अभी मैंने सिंपल कर दिया आपको, ये 3 आप स्ट्रेटेजीज अगर आप चेक करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि ब्रेकआउट कंडीशंस क्या है। अभी आज अगर आप देखोगे तो 2% मार्केट गिरा है, बैंक निफ्टी 1.5% निफ्टी गिरा है। तो क्या होता है, जब स्ट्रक्चर गिरते हैं तो अब हमें क्या दिमाग लगाना है, तब हमें दिमाग लगाना है कि हमें रिवर्सल देखने होते हैं। क्योंकि देखो ब्रेकआउट कंडीशंस के स्टॉक ज्यादा कब हो गए, जब मार्केट साइडवेज है। क्योंकि देखो मार्केट ज्यादा टाइम साइडवेज नहीं रहेगा, साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर ऊपर ऊपर जाएगा, फिर एक रिवर्सल आएगा, फिर साइडवेज हो जाएगा, फिर ब्रेकआउट होगा। तो ये चलते ही रहता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जब आप वो समझोगे, सिंक्रोनोलॉजी जब समझोगे कि कैसे सिंक में चलेगा, तब आपको पता रहेगा कि चलो आज के दिन मुझे सिर्फ रिवर्सल पे ज्यादा करके इंटरेस्ट होगा। जैसे अभी अभी आज मार्केट गिरने के बाद मुझे कल जब ईओडी एनालिसिस करूंगा, तब मुझे आज ही पता है कि ब्रेकआउट स्टॉक्स ज्यादा होने नहीं वाले, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ है। अभी गिरने के बाद मुझे क्या देखना है, आफ्टर मार्केट रिवर्सल देखना है। तो रिवर्सल में जितने भी आएंगे क्वेरीज, अगर ज्यादा क्वेरीज आते हैं तो जैसे हमने बताया यहाँ पे लाइव मार्केट में रिवर्सल भी हमने अभी कोड किए है, तो जब रिवर्सल देखोगे तो रिवर्सल में भी कुछ स्ट्रेटेजीज रहेगी, बेरिश हो या बुलिश हो, उस फॉर्मेट में। अभी आप देखोगे तो बजाज फिनेंस 10-15 को ही रिवर्सल यहाँ पे आपको प्रोवाइड था। तो रिवर्सल में क्यों था, क्योंकि ऊपर गया था, रेड बैंड था। तो ये सारे स्ट्रक्चर हम जब रिवर्सल के लिए कनेक्ट करेंगे तब बेसिकली ज्यादा करके हमें एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और रिवर्सल के साथ कौन सी और एक स्ट्रेटेजी आपको कन्फ्लुएंस करनी है वो भी समझेंगे। बट रिवर्सल का क्या होता है कि रिवर्सल में आपको थोड़ी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, डबल बॉटम, ये सारे के बारे में ज्यादा थोड़ा पता होना चाहिए। बट अगर आप नोविस ट्रेडर हो, सिंपल ट्रेडर हो, कुछ ज्यादा पता ही नहीं है, सिर्फ आपको रेड ग्रीन कैंडल्स के बारे में पता है, ओपन हाई लो क्लोज, उतना तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लेवल्स के बारे में पता है, तो आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग आसान से कर सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया आपको, एसएल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी ट्रेड के लिए। डोंट ट्राई टू बी ओवर कॉन्फिडेंट जितना हो जाओगे कोई भी स्ट्रेटेजी में, ऑब्वियसली इट विल बैकफायर। तो जितना आप प्रॉपर वे में ट्रेड करोगे उतना ही आपको एक अच्छे फॉर्मेट में, और बहुत सारे हमारे यूजर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस फॉर्मेट के साथ ट्रेड्स करते आ रहे हैं। अगर आप हमारे कोई भी रिव्यूज देखोगे, जो हमारे गूगल रिव्यूज भी है, ये सब रिव्यूज है, उसमें यूजली हमारे ट्रेडर्स जो है, यूजली हमारे जो यूजर्स है, सब्सक्राइबर्स है, दे ट्राई टू मेंशन इट अबाउट द लेवल्स। क्योंकि जब आपके पास लेवल्स है, आपके पास एग्जीक्यूशन पैटर्न है, तो और आप
आपको जरूरत भी नहीं है, तो आप खुद से भी ट्रेड कर सकते हो हमारी इस बस सपोर्ट के लिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी ट्रेड्स नहीं समझ रहे, कोई लेवल्स नहीं समझ रहे, तो ऑलवेज मेक श्योर यू कांटेक्ट विद अस ऑन अ सपोर्ट टीम। सो अगर आप सपोर्ट नंबर पे अगर आप कनेक्ट करोगे हमारे, तो हमारी बेसिकली टीम आपको हेल्प आउट करेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कांटेक्ट करना है सपोर्ट पर्सन, सपोर्ट टीम के साथ भी। तो ये बेसिकली आज का स्ट्रक्चर्स था कि ये स्ट्रक्चर्स आप गोइंग एड फॉलो अप कर सकते हो। अगर क्वेरीज है तो लेट्स कम आउट विद द क्वेरीज। So we have few queries here in the Q&A. And yes, most important thing is कल एक Q&A सेशन होगा फॉर द डेमो यूजर्स, स्पेशली प्रीमियम यूजर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप होस्ट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं वन ऑन वन बेसिस, आप माइक अनम्यूट करके। ये वेबिनार्स मैं क्यों रिकॉर्डेड वर्जन में करता हूँ, क्योंकि आपको एज अ रेफरेंस भी आपको मिल जाएगा ट्रेडलू के यूट्यूब चैनल पे। अगर गोइंग एड आपने अगर मिस आउट किया रहेगा कंसेप्ट, ब्रश अप करना है, तो आप देख सकते हो एक प्रॉपर वे में हमारे चैनल पे। नरेंद्र जी, आई होप यू आर क्लियर विथ मैक्स कॉल, ओआई ब्रेकआउट एंड कंसोलिडेशन। सेम फॉर्मेट है। अगर आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगी टेक्निकल, तो यू कैन ट्रेड। अगर मैं देखूंगा तो और एक कंसेप्ट आ जाता है आपका प्री मार्केट कंसेप्ट, जहाँ पे वॉल्यूम बजर करके आता है। तो प्री मार्केट में भी आपको स्टॉक्स मिल जाते हैं इसमें। तो ये भी अगर आप स्टॉक्स आप रेड एंड ग्रीन बॉक्स फॉर्मेट में ट्रेड करोगे, और जैसे मैंने बताया आपको, जैसे ये वाला कंसेप्ट है रेड बॉक्स अलोंग विथ मैक्स कॉल ओआई, तो ये आपको प्री मार्केट बेसिस पे मिल गया। बेसिकली स्टॉक्स प्री मार्केट मतलब क्या होता है, 9-7 AM के बाद तक जो मार्केट होता है उसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। अगर ज्यादा वॉल्यूम रहेगी, वाई लेवल्स आसपास रहेंगे, रेड ग्रीन बॉक्स रहेंगे, तो आपको कुछ स्टॉक्स यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अभी इसमें से अगर मैं सन फार्मा देखता हूँ तो यहाँ पे रेड बॉक्स है, मैक्स कॉल हुआ है, तो मुझे क्या करना है लाइव मार्केट आज में यहाँ पे वेट करना है। और डोंट वरी ऑन दैट, ये भी स्ट्रेटेजी अंडर प्रोसेस है। ऑलमोस्ट ये वीक तक वो भी आपको अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे इन दी लाइव मार्केट, इन दी ओआई बजर स्कैनर। ऑलरेडी अपडेट्स मिल रहे हैं यहाँ पे आपको ओआई बजर स्कैनर में। तो और भी इसके अंदर हम एक इन डिटेल वेबिनार करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको रैंडमली जैसे मैंने बताया, आपको अगर कोई भी स्टॉक के बारे में डाउट है, बस आप चेक करो ट्रेडलू पे रेड बॉक्स कहाँ पे, ग्रीन बॉक्स कहाँ पे, और आपके उसके हिसाब से आप ट्रेड्स आपके प्लान करो। समझो अगर मैं अपोलो हॉस्पिटल देखता हूँ तो गैप अप फुल है, छोड़ दो। कोलपाल अगर मुझे चेक करना है तो यहाँ पे रेड बॉक्स से सेलिंग आई, फिर ग्रीन बॉक्स, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन पे था। तो देखो ग्रीन बॉक्स तोड़ा इसने, साइडवेज हुआ, उसके बाद नीचे का जर्नी स्टार्ट हुआ। बट ये क्या होता है कि जो हाई प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट स्कैनर में अपडेट किए जाते हैं। तो बट अगर आपके पास कभी कभी रहता है कि आपने न्यूज में कोई तो स्टॉक देखा, या आपके फ्रेंड ने किसी ने स्टॉक सजेस्ट किया, कलीग ने स्टॉक सजेस्ट किया, तो आप रादर देन डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू दैट स्टॉक, जस्ट ट्राई टू चेक ऑन ट्रेड प्लस। तो समझो अगर आपके कलीग ने कोई तो स्टॉक सजेस्ट किया कि अरे रिलायंस अच्छा है, बाय कर ले, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्लान कर, नहीं यार ट्रेड फ्लू का लेवल अगर मुझे बाय करना ही है रिलायंस, तो मैं क्या करूंगा, रेड बैंड के ऊपर प्राइस क्रॉस हो जाने दीजिए, 5 मिनट कैंडल क्लोज होना हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद अगर प्राइस ब्रेकआउट कैंडल हाई ब्रेक करेगी तब जाके मुझे इंटरेस्टेड है। सो जस्ट गोइंग बाय द टिप्स, आपके पास अभी लेवल्स है, जोन्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या था, ग्रीन बॉक्स एंड मैक्स पुट वाई लेवल, जैसे मैंने बताया स्टार कॉम्बिनेशन ब्रेक कर जाता है और वन वे यहाँ पे ड्रास्टिक डाउनफॉल आ गया। तो ये सारे आपके पास हर एक स्टॉक्स या हर एक स्ट्रक्चर में मिलेंगे। जस्ट आप रैंडमली भी, अगर आप जैसे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा इन दिस स्ट्रक्चर, यू कैन गो अहेड टू द नेक्स्ट लेवल, कि आप रैंडमली भी कोई स्टॉक देखोगे, आप रैंडमली भी उसके अंदर प्लान करोगे आपके स्ट्रक्चर्स, तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन दोज रिगार्ड। रिवर्सल कैसे ट्रेड करना है, ये एक आरईसी जो है वो रिवर्सल वाला कंसेप्ट था, तो वो भी हम बाद में जब वेबिनार करेंगे रिवर्सल का तब हम प्लान करेंगे उसमें। तो निफ्टी वॉज प्रिटी मच क्लियर। अभी तो कोई व्यू रखो मत, क्योंकि बेरिश डे है। मॉर्निंग में अगर आपने, जैसे मैंने बताया बिफोर द मार्केट स्टार्ट, कि आपके पास ऑलरेडी हमने फ्राइडे एक वेबिनार कंडक्ट किया था रेड ग्रीन डॉट्स का। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये भी एक रिविजिट कीजिए वेबिनार, स्पेशली फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग था, जहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था कि रेड एंड ग्रीन डॉट्स जब भी साइडवेज हो जाएंगे रेड डॉट्स के नीचे, तो एक अच्छी खासी आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा। और फॉर्मेट भी सिंपल था, अंडरस्टैंडिंग भी इसमें सिंपल थी। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट हमने लास्ट वेबिनार डिस्कस किया था, जहाँ पे रेड डॉट्स के अंडर फॉर्मेट बनता है ब्रेकडाउन, उसके ऊपर एसएल, ग्रीन डॉट्स के ऊपर अगर फॉर्मेट बनेगा तो हम बेसिकली अपसाइड के लिए देखेंगे। एंड सेम चीज आज निफ्टी में हुई। तो आपके पास निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी है, उसके हिसाब से ट्रेड करने के लिए निफ्टी में उसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट बना, तो ऑब्वियसली इट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। और रेड बैंड था ही यहाँ पे, रेड बॉक्स के ऊपर देखो, ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर उसने हाई ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक कर जाता तो अपसाइड के लिए अच्छा था, ब्रेक नहीं किया, रेड डॉट से, तो ये एक अच्छा सिनेरियो बन गया था आज निफ्टी में। एटलीस्ट गैप जोन तक तो फील होने ही वाला था, नो डाउट। आज एक ड्रास्टिक डाउनफॉल आ गया, फिर देखो ग्रीन डॉट्स आ गए, साइडवेज हो गया। बट यहाँ पे क्या ब्रेकआउट उसने क्रॉस किया ग्रीन डॉट के बाद, ऑब्वियसली नहीं किया, तो आपका यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा।
सो ऑलवेज वेट फॉर एग्जीक्यूशन। जब तक आप वेटिंग गेम नहीं करोगे, अगर आप हैप हजार्डली ट्रेड करोगे तो कुछ नहीं होना। आपको वेट जितना करोगे उतना ही आप पेशेंटली आपके फेवर में आपके ट्रेड्स चलने वाले। Any more queries? I hope Nitin Nagpal is asking. Max call OI, max put OI will change. No, max call OI and max put OI levels will not change during market hours, नितिन जी। टेक्निकल लेवल्स हो, ऑप्शन लेवल्स हो, जो ये तीन लेवल्स ऊपर दिख रहे हैं, BSZ जोन, मतलब आपके बैंड्स हो गए, तो ये कोई भी लेवल चेंज नहीं हो गया। आपको बिफोर द मार्केट ही मिल जाते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स निफ्टी 500 के उसके अंदर। तो कोई भी लेवल्स ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स कुछ भी चेंज नहीं होता। ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स सिर्फ आपको रेड एंड ग्रीन डॉट्स दिए जाते हैं, जो आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपके प्लान करने होते हैं। ठीक है। तो सर फॉर स्विंग ट्रेड्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मैक्स पुट ओआई लेवल इज इंपॉर्टेंट फॉर स्विंग ट्रेड। स्विंग पिक्स आपको यहाँ पे मिलेगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो आपको पिक्स कैसे मिलते हैं जब स्ट्रक्चर्स बनते हैं तब, और वो हम एक वेबिनार भी एक्सप्लेन करेंगे, सो डोंट वरी ऑन दैट एज वेल। प्रीवियस आप देख सकते हो तब तक के लिए वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, स्विंग ट्रेडिंग के वीडियोस अवेलेबल है यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में। सो यू कैन टिल देन फॉलो अप विद दोस टू अंडरस्टैंड हाउ द स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली प्लान्ड। सो नरेंद्र जी इज आस्किंग टू चेक पीडी लाइट। तो जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास पीडी लाइट है और आपको देखना है कि पीडी लाइट में क्या हो सकता है, तो ये आपका बिफोर द मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। बिफोर द मार्केट आप देख सकते हो, तो ये दो लेवल्स हो गए आपके पास, ठीक है, रेड बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स। अभी मुझे क्या देखना है, या तो प्राइस ऊपर ब्रेक करेगा या तो नीचे ब्रेक करेगा। इसके साथ अगर मैं ऑप्शन लेवल लगाता हूँ, तो यहाँ पे एक मैक्स कॉल मैक्स पुट वाई लेवल है, मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रैडल काइंड ऑफ फॉर्मेशन है कि यहाँ पे ऊपर के साइड के लिए भी प्रेशर है, नीचे भी प्रेशर है, मतलब मैक्स कॉल हुआ है, नीचे पुश करेगा, ये ऊपर पुश करेगा, तो कोई तो यहाँ पे ट्रैप होने वाला है और अच्छा साइडवेज जोन है। यहाँ पे क्या करना है, 5 मिनट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैंडल के लिए क्रॉस के लिए रुकना है, फिर जब उसका लो ब्रेक करेगा तब बेसिकली आप देखोगे तो क्लोज किया। अभी देखो ये बड़ा कैंडल क्लोज किया और स्ट्रेट अवे वन वे यहाँ पे डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया। सो दिस इज प्रीटी मच क्लियर इनफ, आप देख सकते हो। तो आप कोई भी अगर स्ट्रक्चर देखोगे नरेंद्र जी, आप सिर्फ रेड एंड ग्रीन बॉक्स पे ध्यान रखो, रेड एंड ग्रीन बैंड पे ध्यान रखो, आप आपके भी स्टॉक्स आप उसके हिसाब से आप ट्रेड्स आपके प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रैप सिनेरियो डिमांड एंड सप्लाई जोन जैसे मैंने बताया आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है। इफ सिप्ला रेड बॉक्स इज नॉट शोइंग टुडे, आई हैव सब्सक्राइब फॉर 1 मंथ। सिप्ला, सो इफ सिप्ला रेड बॉक्स, तो सिप्ला गैप अप ओपन हो गया ना, तो आप अगर इतना देखोगे चार्ट तो वो नहीं दिखेगा, तो आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा, जूम आउट कीजिए कीजिए आपके चार्ट पे। अगर कोई भी क्वेरी है आपके पास बालाजी जी, तो आप सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट कीजिए, वो आपको एनी डेस्क पे शो कर देगा कि कैसे आपको देखना है। Please show Fin Nifty chart and explain how we trade on expiry day. So this video is basically most important for stock selection and stock. So अगर आपको Fin Nifty, Bank Nifty या Nifty, देवेंद्र जी, if you want to check, you can check with this webinar which was conducted last Friday. Obviously, as I said, Nifty was there in that particular setup, जो आपका रेड एंड ग्रीन डॉट्स का सेटअप है। फिन निफ्टी में अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं करना है। एंड देखो हमने क्या किया, हमने क्रिएट किया कि नहीं आज एक्सपायरी है तो मुझे फिन निफ्टी ही ट्रेड करना है, या आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो मैं बैंक निफ्टी। आप अपने को ये मत करो, एक बॉर्डर लाइन मत करो कि मुझे यही करना है। आप ये देखो कि किसमें एग्जीक्यूशन बन रहा है, जब आप वो देखोगे तभी जाके आपको एग्जीक्यूशन मिलने वाला है। अगर आप एक ही के पीछे भागोगे कि नहीं मुझे यही ट्रेड करना है क्योंकि आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो जीरो हीरो कभी नहीं बनेगा आपका। जब एग्जीक्यूशन बनेगा तब बनेगा, सिंपल वे में। आप अगर देखोगे तो तीन इंडेक्स है आपके पास, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। किसमें डॉटेड लाइंस है और किसमें ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना, तो इसमें सिर्फ निफ्टी में बना, तो आई एम फेयर इनफ, आई डू निफ्टी एंड आई एम डन फॉर द डे। सी जितना आप लेस ट्रेड करोगे ना, उतना ही आपको इफेक्टिव ट्रेड्स रहेंगे, मोर द ट्रेड्स। उसके लिए अच्छी आपके पास एग्जीक्यूशन कैपेसिटी चाहिए, अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए मार्केट्स के लिए। तो जो लोग प्रो ट्रेडर्स है ऑब्वियसली दे डू मोर ट्रेड्स, बट अगर आप नए मार्केट में हो, अगर आप ज्यादा ट्रेड करोगे तो इट इज नो नॉट नेसेसरी। और डोंट रन बिहाइंड एनी एक्सपायरी और डोंट रन बिहाइंड एनी न्यूज। जब आपके पास सेटअप है, एग्जीक्यूशन है, फॉर्मेट बन रहे, आंख बंद करके आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि आपके पास रिस्क मैनेज्ड है, आपकी ट्रेड्स मैनेज है। जब आपको पता है आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना है, तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन इनफ टू एग्जिट दैट ट्रेड। तो एक्सेप्टिंग इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। सिर्फ सेटअप, एज आई सेड, सेटअप ओनली कंट्रीब्यूट्स टू 20% ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर। आपको प्रॉपरली ट्रेड करना है तो रिस्क मैनेजमेंट प्लेज अ मेजर रोल। अगर आप रिस्क मैनेज करोगे तभी जाके आपका फॉर्मेट प्रॉपरली इन सिंक रहेगा आपके ओवरऑल मंथली रिटर्न्स पे। और मंथली रिटर्न्स आपको फोकस करना है, इंट्राडे रिटर्न्स नहीं। सर स्विंग ट्रेड के लिए डज स्ट्रेट लो हैव मोबाइल वर्जन? यस इट हैज।
बैक टेस्टिंग का फीचर नहीं है, बट वी ट्राई टू पुट ऑन सर्टेन अपडेट्स, जो भी अपडेट्स रहते हैं, यूजली प्रीमियम अपडेट्स हो गए या बाकी अपडेट्स हो गए, ऑन आर यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट, सो यू कैन जस्ट चेक थ्रू इट। या अगर आप वीडियोस भी गोइंग हेड, जैसे आप अगर रेड एंड ग्रीन मैन को बैक टेस्ट करना चाहते हो तो यूट्यूब पे हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए, ट्रिकलू के प्लेलिस्ट पे रेड ग्रीन बैंड या रेड ग्रीन डॉट्स की अगर बैक टेस्ट करने तो पहले के कैसे बेसिकली फॉर्मेट्स के साथ चले, तो आपको एक आइडिया आ जाएगी। मल्टीपल चार्ट्स फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है, स्प्लिट चार्ट, बट स्प्लिट चार्ट एंड इंडेक्स फ्यूचर्स चार्ट्स बेसिकली वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग इन दी next update, mostly by this quarter or by before May or March basically, so it is under development, so don't worry on that. Yeah, sure, Narendra ji. I know. I guess you have subscribed for a demo version, I guess today. So one of a team member had said. So no doubt, अगर आपने डेमो अभी सब्सक्राइब किया होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप हमारे वेबसाइट पे जाके फ्री ट्रायल ले सकते हैं अगर आप न्यू यूजर हो। अगर आप प्रीमियम लेना चाहते हो तो यू कैन डायरेक्टली स्क्रॉल डाउन ऑन द वेबसाइट एंड टेक द प्रीमियम, एज यू नो द प्रीमियम चार्जेस एंड एवरीथिंग आर देयर। सो वंस द डेमो पीरियड इज ओवर, ऑब्वियसली टू कंटिन्यू विद द सर्विस, अगर आपको सर्विस कंटिन्यू करनी है तो इट कम्स विद अ कॉस्ट, नो डाउट। लेवल्स हो गए, ये सब हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हमने बताया, एग्जीक्यूशन, जब आप डेमो वर्जन अभी आप अगर ट्राई आउट कर रहे हो, डेमो वर्जन भी आपको लाइव चैट्स के साथ मिलेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आपके पास एक एग्जीक्यूशन पैटर्न है, आपको कोई भी डाउट आते हैं ड्यूरिंग योर डेमो पीरियड, ट्राई टू ब्रिंग इन योर डाउट्स टुवर्ड्स द सपोर्ट टीम। आप व्हाट्सएप पे भी डाउट पूछ सकते हो और डायरेक्टली यू कैन कॉल द सपोर्ट टीम एज वेल। सो कॉलिंग नंबर आपके पास, डायरेक्टली आप वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए, यहाँ पे आप अगर इस पे भी क्लिक कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे डायरेक्टली, यहाँ पे अगर आपके पास व्हाट्सएप लोगो है, डायरेक्टली क्लिक करोगे तो आपको रीडायरेक्ट करेगा। So for any price discounts and all those discounts, you please connect with the support team. Currently, discount period is not running, so जब भी launch होगा तो obviously we'll notify all our users. So no, commodity trades are not basically, commodity charts are not available on TradeClub, Sashiji. Narendra ji, preference to daily resistance, monthly resistance. Basically, see, first preference we need to so major preference we need to give to OI levels, option levels, max call OI, max put OI. उसके बाद आएगा आपका वीकली रेजिस्टेंस, मंथली रेजिस्टेंस, या वीकली सपोर्ट एंड मंथली सपोर्ट, फिर आता है डेली, क्योंकि देखो डेली सपोर्ट, डेली रेजिस्टेंस कैन बी ब्रीच इजीली। वीकली रेजिस्टेंस अगर स्टार्ट ऑफ द वीक है तो ब्रीच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट अगर वो ब्रीच करता है तो नो डाउट एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। बट जैसे मैंने बताया, फर्स्ट प्रेफरेंस ऑप्शन लेवल्स, मैक्स कॉल हुआ है, मैक्स पुट हुआ है, उसके बाद वीकली एंड मंथली लेवल्स, और उसके बाद डेली लेवल्स। डीएटीआर बस आपको ये बताएगा कि वहां तक एक पर्टिकुलर ट्रेड जा सकता है, जैसे एक एवरेज ट्रू रेंज होता है, एक हर एक स्टॉक का, हर एक इंडेक्स का एक रेंज रहती है, इतने इतने पॉइंट्स वो पर्टिकुलर डे में मूव करेगा, तो वो बेसिकली वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। So I hope most of your doubts are cleared on today's strategy update. From tomorrow, you can start checking these breakout structures to understand. वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी हमारे बाय दिस वीक, मोस्टली बाय टुडे इटसेल्फ, बाय टुडे इवनिंग। बट अगर कोई भी डाउट्स आता है तो डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अ सपोर्ट टीम। यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन द व्हाट्सएप logo over here, or you can connect on a number directly. And don't forget to bring in any queries you have regarding the tool. And most importantly, ट्रेड विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स हम देखते हैं, नए ट्रेडर्स होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती रिगार्डिंग पोजीशन साइजिंग, इंडेक्स ट्रेड करना चाहते हैं क्विक मनी के लिए, बट ऑब्वियसली इट विल बैकफायर जब तक आप एग्जीक्यूशन पे काम नहीं करोगे। एग्जीक्यूशन पे काम कर लो, फिर जाके पोजीशन साइज करो, कुछ इशू नहीं है। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी कि मार्केट्स कैसे मूव आते, तब आप ये बड़े दिन मिस आउट नहीं करोगे। सो आई होप session was pretty much clear till then. Stay connected for more such educational webinars. We'll try to connect with a new topic in the next webinar. तो आपको अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि हम ये टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, तो नो डाउट वी हैव सम टॉपिक्स लाइंड अप एज वेल। तो आप भी हमें फीडबैक दे सकते हैं व्हाट्सएप पे और इस पे, तो नो डाउट। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।